इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित, एनी, राहुल, रीमा, आदित्य, मेघा, आशीष, सोनाली, वैभव, चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी, सोनम, श्री हेमंत जी, नेहा, श्री साहिल जी, भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़ पौत्रियां युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी। यहाँ पर कह रहे हैं हमारे जीवन के वे क्षण पावन पवित्र होते हैं जिन क्षणों में साधु पुरुषों का सहयोग मिलता है। वही क्षण स्मृति पटल पर रह जाते हैं जो क्षण जीवंत क्षण हमने जिए होते हैं साधुओं के साथ। चाहे वो बिहार के क्षण रहे हों, चाहे आहार प्रक्रिया के क्षण रहे हों, चाहे सेवा के क्षण रहे हों। साधु पुरुषों से अर्थ है अच्छे लोगों के साथ। साधु पुरुषों से मतलब है आचार्य उपाध्याय साधु तो हैं ही, ऐसे लोगों के साथ जो सरल स्वभावी थे, मृदुभाषी थे, अल्पकसाई थे। ऐसे जीवों के साथ जो क्षणों को हमने बताया है वे क्षण बड़े पावन और पवित्र हैं। आपको इस क्षण मिले, आप चाहें तो इन क्षणों को उपयोग कर सकते हैं। किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करके, किसी स्तुति को पढ़कर, कोई क्लास में अपने ज्ञान को बढ़ाकर उस क्षण को उपयोग कर सकते हैं। राम के आदर्शों ने सारे विश्व को अपनी ओर खींच लिया। राम एक आदर्शवान व्यक्ति कहलाए जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। शत्रु के यहाँ भी शत्रु भले छल से उनकी पत्नी को ले गया, लेकिन पर उन्होंने छल से शत्रु को नहीं जीता। एक मौका ऐसा आया था जब वो रावण को जीत सकते थे। एक मौका ऐसा आया था जब वो रावण को मार सकते थे। सलाह दी गई थी जब रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने बैठा तो उसने अपने नगर में घोषणा कर दी कि कोई भी युद्ध नहीं करेगा, किसी प्रकार का कोई भी तुमको मारे तभी पिट लेना, लेकिन विरोध मत करना। मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूं, मेरी विद्या का नियम है कि हम अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं करेंगे। तब राम के खेमे को पता चला ये बात कि रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है, और यदि विद्या सिद्ध हो गई तो रावण वैसी तो शक्तिशाली है और अजय हो जाएगा, उससे कोई जीत ही नहीं सकता। फिर तो इस विद्या के कारण से बहुरूपणी विद्या कैसा था, एक सिर कटे तो 2 सिर हो जाए, 2 कटे तो 4 सिर हो जाए, 4 कटे तो 8 सिर हो जाए, मतलब 1 हाथ कटे तो 2 हाथ हो जाए, 2 हाथ कटे तो 4 हाथ हो जाए, मतलब जितना बार मारेगा उससे डबल होता जाएगा, मरेगा नहीं व्यक्ति। वो बहुरूपणी विद्या थी। तो ऐसी विद्या यदि सिद्ध हो जाती है तो उसको मारना असक हो जाएगा। तो सभी सुग्रीव, नल, नील, जामवंत, हनुमान सब ने सलाह करी और लक्ष्मण के पास पहुंचे। भीषण ने बताया कि वो विद्या सिद्ध हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप कुछ करो और राम से चर्चा करें और उस पर विघ्न करें, उसके कार्य में विघ्न करते हैं, विघ्न जिससे उसको विद्या सिद्ध नहीं हो पाए। सब राम के पास पहुंचे डर डर कर, और राम के सामने जब बात रखी तो राम ने कहा एक जीव धर्म ध्यान में लगा हुआ है, भगवान की आराधना में लगा है, और हम इस समय उसको विघ्न करें ये उत्तम नहीं है। जिसने हथियार डाल दिए हैं उस पर हथियार से वार नहीं किया जाता। जो भगवान की भक्ति कर रहा होता है उस पर हथियार से वार नहीं किया जाता। इसलिए आप निश्चिंत रहो, उसको जो सिद्ध करना करने दीजिए। हम 8 दिन हम भी युद्ध विराम करते हैं। राम ने परमिशन नहीं दी उनको लड़ने के लिए, नहीं दी। उनका पक्ष था कि हम चलते हैं लंका और लंका में रावण को ही मारते हैं और सीता को लेके आते हैं, अथवा मारना नहीं है तो चलते हैं, कोई तो विरोध कर ही नहीं पाएगा, सीता को उठा लाते हैं वापस। नहीं, सा सम्मान जैसे सीता वहां पर है, युद्ध में जीतकर ही सीता को लेकर आएंगे।
चोरी से नहीं लाएंगे। मर्यादा तो कह रहे हैं राम के आदर्शों ने सारे विश्व को अपनी ओर खींच लिया। व्यक्ति का नाम महान नहीं होता, व्यक्ति का काम महान होता है। व्यक्ति नाम ऊंचा करना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है मेरा नाम बढ़े, मेरा नाम बढ़े, मेरा नाम बढ़े। इसी अहम में डूबा है हर व्यक्ति, इसी अहम में मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, सब जगह मेरा नाम। आज के नाम यदि महान करना है तो कामों को महान कर लो। काम तुम्हारे महान हो जाएंगे, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, नाम अपने आप फैलेगा। व्यक्ति नाम फैला रहा है, नाम मत फैलाओ बिल्कुल। आचार्य कह रहे हैं तेल की शीशी आप बहुत गहरे समुद्र में चले जाओ और वहां जाकर छोड़ आओ, खोल आओ उसे, आप ऊपर बाद में आओगे, तेल पहले ऊपर आ जाएगा। काम करो, काम करो, अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करोगे, विश्वास मानो अपने आप नाम होगा। राम नाम करने के लिए जंगल में नहीं गए थे। राम अपना नाम, राम क्यों पूजे जा रहे हैं? इतने बलभद्र हुए, 9 बलभद्र हुए, पर 9 बलभद्रों में सबसे ज्यादा यदि किसी की प्रधानता है तो राम की प्रधानता है। राम का ज्यादा नाम लिया जाता है। ऐसा क्या, जबकि सभी बलभद्रों ने तपस्या की, दीक्षा की और मोक्ष भी गए, लेकिन फिर भी राम का नाम, उन्होंने अपने पिता का आदेश को पालन किया। चाहते तो पिता की आज्ञा को नकार कर भरत से लड़ सकते थे। सारी जनता राम के पक्ष में भी थी, सब राम को ही चाहते थे, विरोध कर सकते थे, लेकिन नहीं। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगा राम के लिए कभी भी। कैकेयी ने कभी भी राम के लिए वनवास नहीं मांगा था। कैकेयी ने सिर्फ अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा था। ये तो राम का बड़प्पन था कि मेरे रहते रहते ये भरत राज्य नहीं कर पाएगा। मैं यहां रहूंगा तो प्रजा बगावत कर देगी, प्रजा इसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगी और कोई भी इसे राजा स्वीकार नहीं करेगा। पिता के वचन से राम भरत राजा तो बन जाएगा, लेकिन राज्य नहीं कर पाएगा। ऐसे राजा का क्या फायदा जो राज्य नहीं कर पाए। मैं यहां रहूंगा तो इसका प्रभाव बढ़ ही नहीं सकता। बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष नहीं पनप पाता। बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष नहीं पनप पाता। यदि छोटे वृक्ष को पनपना है तो स्वतंत्र से रहना पड़ेगा। यदि आपको भी अपना व्यापार, अपना कुछ बनाना है, तो आपको भी स्वतंत्र व्यापार करके अपनी रेपुटेशन बनाना पड़ेगी। पिता की रेपुटेशन के सामने आपकी रेपुटेशन नहीं बढ़ सकती। ऑलरेडी पिता की रेपुटेशन इतनी है, आप पिता के नाम से पूछते हैं, तब तक आपका नाम फैल ही नहीं सकता। यदि आपको अपने नाम से पूजना है तो आपको पिता से अलग होकर दूर जगाना पड़ेगा, वहां अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी, तब आप अपने नाम से पूजे जाओगे। जब तक पिता के साथ रखो, पिता की स्वयं कितनी रेपुटेशन है, पिता की स्वयं कितनी अधिक लोक में मान्यता है, उसके आगे तुम्हारी मान्यता क्या लगेगी। यदि तुम्हें अपनी मान्यता बनानी है तो आपको अलग होकर दूसरी जगह रहना पड़ेगा जहां पिता का प्रभाव नहीं होगा, तब जाकर आप अपना प्रभाव बना पाओगे। तब तक प्रभाव नहीं बन सकता। तो राम अपना प्रभाव बनाने के लिए बन नहीं गए थे, वो तो बन गए, पिता की आज्ञा मानी, उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया। नहीं, पिता की बात खाली नहीं जाना चाहिए और भरत को राजा बनना चाहिए। मैं रहूंगा तो भरत राज्य नहीं कर पाएगा, इसलिए स्वयं खुद अपनी खुशी से वनवास चले गए। राम बन गए तो बन गए, और राम बन नहीं जाते वहीं लड़ लेते। नहीं, हमें तो चाहिए अपना हिस्सा, मैं बड़ा बेटा हूं, ऐसे कैसे हो सकता है, बड़ा बेटे का ही अधिकार होता है राज्य पर। यदि लड़ लेते वे तो ये कभी राम नहीं बन पाते। बन गए सो बन गए,
वन नहीं जाते तो बनते भी नहीं। आचार्य कह रहे हैं भारत की भूमि विश्व में पूज्य है, वे धन के कारण पूज्य नहीं है, क्योंकि धन तो भारत से ज्यादा और जगह बहुत है। भले अपन कहते हैं भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन भारत से ज्यादा भी धनीवान बहुत देश हैं। ये धन के कारण भारत महान नहीं था, वैभव के कारण भारत महान नहीं था। इस भूमि ने सारे विश्व को अध्यात्म दिया है, इसलिए भारत महान है। जितने भी तीर्थंकर हुए इस भारत की भूमि के अलावा अन्य कहीं नहीं हुए। जितने भी आचार्य हुए, एक आध कोई आचार्य का नाम बताओ जो पाकिस्तान में पैदा हुआ। जब तो भारत की भूमि का क्षेत्र था ना, तब भी वहां नहीं पैदा हुआ। या कोई बांग्लादेश की भूमि पैदा हो, तब तो क्षेत्र था ना। ऐसी भूमि पर पैदा हुए हैं कि अलग होने के बाद भी, विभाजन होने के बाद भी, खंड होने के बाद भी कोई भी तीर्थंकर का जन्म पाकिस्तान के क्षेत्र में नहीं है। कोई भी तीर्थंकर का जन्म बांग्लादेश के क्षेत्र में नहीं है। हो सकता था जब तो अखंड भारत था ना, कहीं भी हो सकता था। तब तो ये भेद, पाकिस्तान भारत ये भेद नहीं था, विभाजन नहीं था। तीर्थंकरों का जन्म जब हुआ है अफगानिस्तान, ये तो कोई विभाजन था ही नहीं उस समय। लेकिन देखो विभाजन भी हुआ है तो पुण्य भूमि अलग ही हो गई है। ऐसा नहीं कि एक अफगानिस्तान में जन्म लिया हो तो एक पाकिस्तान जन्म लिया था, तो कोई एक दुबई में जन्म लिया था। अब पहले एक भारत था इसलिए सब एक थे, अब बट गए इसलिए अलग अलग दिख रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो। देखो आप, बटने के बाद भी कहां सीमित रहा है। भारत के अंदर ही तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, भारत के अंदर ही निर्वाण भूमि है। इतना विभाजन हुआ, कितना विभाजन हुआ, तब भी कोई तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त ना तो चाइना से हुआ, ना नेपाल से हुआ, ना भूटान से हुआ, ना बांग्लादेश से गया कोई निर्वाण को, और ना कोई पाकिस्तान से गया, ना अफगानिस्तान से गया, ना कजाकिस्तान से, कहीं से तो नहीं गया बताओ, ना कोई श्रीलंका से गया। जिस समय विभाजन नहीं था ये तब सब एक ही तो स्थान थे। उस समय जा सकते थे कहीं से भी, लेकिन फिर भी देखो विभाजन के बाद भी जो हिस्सा बचा है भारत नाम से, विभाजन के बाद भी, खंड होने के बाद भी जो हिस्सा बचा है भारत के नाम से, उसी भारत की भूमि में सारे तीर्थंकरों का जन्म और निर्माण हुआ है। ये है पुण्य भूमि। इसलिए भारत महान है, क्योंकि यहां पर तीर्थंकर जैसे जीवों ने जन्म लिया है, यहां पर आचार्यों ने जन्म लिया है, यहां पे गणधरों ने जन्म लिया है। धन संपत्ति से महान नहीं है, इस भूमि ने ही सारे विश्व को अध्यात्म दिया है। तो अध्यात्म का नाद करने वाला कोई है, वो हमारे तीर्थंकर हैं, जिन्होंने आत्मा की खोज करके आत्मा के बारे में संपूर्ण विश्व को बताया है। उनका नाम है तीर्थंकर। आज विदेश से भी लोग जब भी आत्मा की खोज करते हैं ना, जिनको लगन होती है, विदेश ऐसे मत समझना कि विदेशों में फिलोसफर नहीं है या खोज करने वाले नहीं है या धर्म के प्रति लगन वाले जीव नहीं रहते, सिर्फ मांसाहारी और नास्तिक रहे, नहीं। विदेशों में ऐसे कई जीव हैं जो आत्मा की खोज में लगेंगे, कौन है जो इस शरीर को चला रहा है। और जब वो खोज करते हैं, पता चला इसकी खोज यदि करनी है तो भारत में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको जिसने प्राप्त किया है, ऐसे जीव भारत में ही पाए जाते हैं। ये निर्गंत दिगंबर गुरु भारत के अलावा कहीं और नहीं पाए जाते। पाए जाते हैं क्या? कोई कहीं भी जाए ढूंढने, हर चीज, चाइना आजकल हर चीज डुप्लीकेट बना लेती है, लेकिन दिगंबर गुरु डुप्लीकेट नहीं बना। हर देश में हर संप्रदाय का धर्मगुरु मिल जाएगा, हर देश में हर संप्रदाय का, कोई भी समुदाय उसका धर्मगुरु हर देश में मिल जाएगा। जैसे एम्बेसी होती है ना, हर देश में हर देश की एम्बेसी होती है, लेकिन दिगंबर गुरु किसी देश में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ भारत में ही मिलेगा। इसलिए विदेशों को भी, विदेशियों को भी यदि दिगंबर मुनि देखना है, उनको भारत में ही आना पड़ेगा। वे सोचेंगे हम चलो मलेशिया चले जाए, सिंगापुर, वहां देख लेंगे, जरूरी है भारत में ही जाए? नहीं, भारत में ही आए। इसलिए तो कह रहे हैं ये एक ऐसा अद्भुत अद्भुत अजूबा है
सातजी ने 8 वजीव दिगंबर मुनि है। सातजियों के नाम सुने तुमने, लेकिन 8वां जुआ है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, उसका नाम है दिगंबर मुनि। कहीं नहीं मिल सकता, कहीं मिल ही नहीं सकता। इसलिए गर्व इस बात पर होना चाहिए कि इस भारत भूमि ने सारे विश्व का ध्यान दिया है। जीव को जब भी शांति चाहिए पड़ती है तब वे भारत की ओर दौड़कर आते हैं। लोग तीर्थ बनाया करते हैं, लेकिन इस देश ने कण कण, इस देश का कण कण ही तीर्थ है। जितने महापुरुष हुए वे सब भारत की भूमि पर हुए। विदेश में ना कोई तीर्थंकर हुए, ना बलभद्र हुए, ना नारायण हुए। इन सभी ने भारत की भूमि में को पवित्र किया है। यही कारण कि विश्व में जब जब आत्मा की बात होगी, धर्म की बात होगी, शांति की बात होगी, तब लोगों को समझ में आता है कि भारत में ही जाना पड़ता है। इसलिए कितना पुण्य है आपका, ऐसी भूमि पर जन्म हुआ है। कितनी पवित्र, कितनी पुण्य भूमि पर जन्म हुआ है। नहीं तो कहीं पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान कहां फंस जाते, वहीं जन्म लेते। मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो। आमने सामने जिंदा, जैसे मूली भाजी काटते ना, जैसे ककड़ी टमाटर काटते हो ना, ऐसे जीवों को काटते, कट 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 कट। क्या पुण्य है, क्या पुण्य है, क्या पुण्य है जो ऐसी भारत की भूमि में जन्म लेने मिला है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्रवधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्रवधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पढ़पौत्र पढ़पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।